पहला फिगर जो है, ठीक है, कहाँ गया रंजन जी, ठीक। फिगर ड्रॉ किया जाए। हाँ, ये फर्स्ट फिगर जो है वो आरबीसी का है। रेड ब्लड सेल जनरली इस टाइप का होता है, लगभग गोलाकार होता है, ठीक है। और ये जो देखिए द्विअवतली लिखा हुआ रहता है, जैसा आप दर्पण देखे हैं या लेंस देखे हैं, ठीक है। तो अवतल उसका अवतल हाँ हाँ, तो उसको उसका जो दो पार्ट टाइप जैसे कैसे होता है, तो वो अवतल जैसा होता है। ये है बगल में श्वेत रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। इसका जो आकृति होता है वो अमीबा, देखे होंगे आप लोग, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। यानी अमीबा के आधार पे अगर कहा जाए तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। हर टाइम जैसा कि अविनाश भैया बताए कि हर टाइम उसका हर सेकंड में उसका आकार जो है वो बदलते रहता है, ठीक है। हर सेकंड में आकार उसका बदलते रहता है। इसके इन दोनों के जस्ट नीचे देखते हैं तो तंत्रिका सेल है, जो आपको बाल के जैसा बिखरा हुआ है, ठीक है। बाल के जैसा बिखरा हुआ है तो वो तंत्रिका सेल है। तंत्रिका सेल में ये जो आप देख रहे हैं बीच में वो सेंटर है, और सेंटर के ये जो सबसे लास्ट पार्ट में ऊपर जो देख रहे हैं आप, दो दो डंडे जैसा निकला हुआ है, ये इसका शीर्ष भाग कहा जाता है, ठीक है। तो आगे पढ़िएगा कि ये दोनों अटैच होता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो इसका शीर्ष भाग और इसका पश्च भाग यानी लास्ट भाग, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिस जिस प्रोसेस को हम लोग स्नैप्स कहते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्नैप्स के नाम से जानते हैं, जो बंधता है, ठीक है। ये बगल वाले इसके जस्ट बगल में आप देख रहे हैं एक वाहिनिका दीर्घीकृत है, ठीक है। वो जो वेन्स होता है ना हमारा, वो जो नसें होती है, ठीक है, तो उसमें जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स के अंदर जो पार्ट होती है उसको हम लोग वाहिनिकाएं कहते हैं। जस्ट ये जब सबसे लास्ट में आप लोग राइट साइड देख रहे हैं, ऊपर स्तंभाकार उपकला और मध्योतिकी कोशिकाएं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल्स जो है ना वो जुड़ा रहता है एक दूसरे से, ठीक है। सेल्स एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ऊपर वाले फिगर में भी देख रहे होंगे कि ये 5 तरीके का कोशिका जो है एक साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये लंबा लंबा कोशिका है, और आप जानते हैं कि उत्तक का नाम सुने होंगे, तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। ये अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो गलत है, ठीक है। हमेशा मेंशन कीजिएगा कि एक प्रकार की कोशिकाएं जो सिमिलर वर्क करती हैं, ठीक है। एक प्रकार की कोशिकाएं जो एक जैसा काम करती हैं, ठीक है, उससे बनी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इसमें और उसमें अंतर ये है कि मान लेते हैं हड्डी की एक कोशिका, एक मस्तिष्क की कोशिका, एक हाथ की कोशिका, क्या ये तीनों को मिला देंगे तो उत्तक का निर्माण होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सिमिलर कोशिकाएं नहीं है, हर एक का काम अलग अलग है। इसी बेस पे होता क्या है कि जब आपके शरीर का खून निकाला जाता है तो उसमें आरएच फैक्टर को देखा जाता है, ठीक है, कि आपका शरीर का खून दूसरे के शरीर में मैच करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आपके शरीर का कोशिकाएं जो है वो अलग है, दूसरे के शरीर की कोशिकाएं अलग है। तो उत्तक के लिए हमेशा याद रखिएगा कि एक प्रकार की कोशिका जो सिमिलर वर्क करती है उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। तो ये जो ऊपर फिगर और नीचे फिगर जो देख रहे हैं राइट साइड में, ये एज अ टिश्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे 5 कोशिकाएं हैं, और यहाँ पे भी जितनी भी नीचे में कोशिका दिख रही है वो कोशिकाओं का समूह है, जो इन फ्यूचर उत्तक का निर्माण करेगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको? सब एकदम क्लियर है। हैं? ठीक है। कोई दिक्कत रहेगा तो बताइएगा सर, ठीक है। कोशिकाओं में जैसा कि, और नीचे फिगर जाइए रंजन जी थोड़ा सा, हाँ बस यहीं पे। कोशिकाओं में जैसा हम जानते हैं, ठीक है, कि अभी आप लोग जाने कि कोशिका जो है वो एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय होता है।
उसी को अगर हम और डिवाइड करते हैं तो एक कोशिकीय कोशिका और बहुकोशिकीय कोशिका के अलावा भी होता है एक ऐसा कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है और एक ऐसा कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी कोशिका होती है जिसका हम लोग अपनी आंखों से क्या मतलब जनरली तो किसी भी कोशिका को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका को कहा जा सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक के अलावा बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो अवेलेबल होता है। जैसा फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, इस फिगर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर है, इसमें आप केंद्रक नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये जो वन एंड से दूसरे एंड पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिगर के अंदर देखिए वन एंड से दूसरे एंड में जुड़ा हुआ है जो डॉटेड टाइप है। थोड़ा सा जूम कीजिएगा क्या रंजन जी उसको, होगा और जूम कीजिए, सिर्फ फिगर को शो कीजिए। देखिए जस्ट यहाँ पे आपको बता रहे थे। ठीक है, ये जो एक एंड से दूसरे एंड में जुड़ा हुआ है ना, यही आपका अभी जो आप लोग पढ़ रहे थे अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, ये यही वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो उसके जस्ट नीचे देख रहे हैं एक गोल आकृति जिसमें थोड़ा सा सांप जैसा आकार बना हुआ है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ऊपर जो देख रहे हैं यू हल्का हल्का थोड़ा सा टर्न 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 टाइप 3 प्रकार की आकृति बनी हुई है, उसको हम लोग गोल्जी उपकरण कहते हैं। ठीक है, और बाकी और भी जितनी भी चीजें उपस्थित होती हैं वो उसमें अवेलेबल है। ठीक है, बस सेंटर नहीं है यानी केंद्रक नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटी याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका मतलब जिसमें केंद्रक नहीं होता उसको छोड़कर बाकी सभी यूकैरियोटिक कोशिका में आएंगी। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से ज्यादा डेवलप्ड होंगी। ठीक है, अगर विकास के क्रम में देखा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका ज्यादा डेवलप्ड है, और यूकैरियोटिक कोशिका को भी अगर बांटा जाए तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव इसमें बांट सकते हैं। एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका रहेगा, जस्ट लाइक अमीबा, पैरामेशियन। ठीक है, ये सब जो है वो एक कोशिकीय में आएगा। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव में फिलहाल उसमें फिगर नहीं दिया हुआ है यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक तो उसका फिगर क्या ही देगा, चूंकि वो सेंटर होता है तो बहुत सारा होता है ना। तो ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो भी चीजों का दिया हुआ है मेजरमेंट, ठीक है, उसका माइक्रोमीटर, ये माइक्रो ही है ना रंजन जी? माइक्रोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, माइक्रोमीटर में भी जो यूनिट दिया हुआ है बहुत छोटा दिया हुआ है, 0.02, 0.2, 10 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻3। ठीक है, सॉरी 10⁻⁻3 होता है ना। अच्छा सॉरी 6 यार, मिली का होता है -3 है ना। तो 10⁻⁻6 मीटर वो बहुत छोटा होता है जिसका हम लोग इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं, बट फिगर इस टाइप से हो सकता है इन फ्यूचर अगर हम कभी माइक्रोस्कोप से देख पाए तो उसमें ये होता है। ठीक है, अब आते हैं और थोड़ा सा नीचे आइएगा रंजन जी, ये फिगर दिखाइएगा, एक उसके बाद फिगर होगा एक। ठीक है, हाँ बस 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 बस, इसको थोड़ा हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं ना उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल जानते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो कोशिका है, ठीक है, ये जीव कोशिका है। जीव माने पादप कोशिका नहीं है, ये जीव कोशिका है। तो जीव कोशिका में क्या है, और उसके जस्ट नीचे देखिएगा। ठीक है, इसके नीचे करें, थोड़ा सा नीचे कीजिए ना।
सॉरी, ये जो ऊपर वाला आप देखें हाँ सॉरी, ये जीव कोशिका है, नीचे वाला ये जो है वो जीव कोशिका है, इसके जस्ट ऊपर आप जो देखे थे वो पादप कोशिका है। इन दोनों फिगर को अगर आप बारी बारी से देखेंगे तो पादप कोशिका का जो वो बाहरी आवरण है वो आपको दिख पा रहा होगा कि काफी ज्यादा मोटा है, ठीक है, कंपेयर बिटवीन ये जंतु कोशिका, ठीक है। तो इन दोनों में अगर एक साथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए अंतर खुद ब खुद दिख जाएगा, ठीक है। जीव कोशिका में सिलियरी होती है, ठीक है, जो ऊपर बाल जैसा निकला हुआ है, ठीक है, वो सिलियरीज है। इसी के कारण ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, ठीक है। पादप कोशिका में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, इसलिए वो स्टेबल होता है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। अब देखिए उसमें देखिएगा तो जीव द्रव होता है। जीव द्रव में आप देखिए वो जो द्रव पाया जा रहा है ना, वो झिल्ली के जस्ट बगल में जो कुछ भी आप तैरता हुआ देख पा रहे हैं वो सभी द्रव के अंदर है। यानी जो कुछ भी एलिमेंट्स रहता है, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये जितना कुछ भी है केंद्रक, ये सब जो है ना जीव द्रव में तैरता हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसको मतलब बता रहे हैं क्योंकि आप जब कभी भी गोल्जी उपकरण का नाम ले तो उसको आप इमेजिन कर पाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बड़ा सा पार्ट है, रसधानी है, जैसा कि आपको भैया बताए हैं कि सबसे बड़ा जो पार्ट होता है पादप कोशिका में वो रसधानी होती है, वो फिगर में दिख भी रहा है आपको, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे देखिएगा तो जीवित कोशिका में ऐसा बताया गया है कि केंद्रक को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो फिगर से भी आप देख के क्लियर कर सकते हैं कि बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा यानी अगर पार्ट्स देखेंगे कोशिका के अंदर का तो वो राजधानी होता है, और जीवित कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। काम का हम लोग वर्णन हम लोग बाद में करेंगे कि क्या कौन राजधानी का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, फिलहाल और सभी को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पादप में भी कॉमन चीजें क्या है, देखो कॉमन चीजें आपको दिखेगी, अंतःप्रदवी जालिका जो खुरदरी होती है वो भी होता है, ठीक है। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं, सेंटर के बगल में सारा अंतःप्रदवी जालिका सेंटर के बगल में इंक्लूडेड है, ठीक है। यानी केंद्रक के जस्ट बाजू में ही सारा अंतःप्रदवी जालिका हो उपस्थित है। ऐसा क्यों है, ठीक है। हम जो बता रहे हैं वो उससे क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये हम नहीं जानते हैं, बट हम इसको मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं। थोड़ा सा और नीचे आइएगा रंजन जी, जब ठीक है। नीचे वाला फिगर जो है तो जंतु कोशिका का नीचे वाला फिगर है सर। हाँ हाँ, जंतु हाँ तो कोशिका। वही बताए हम, हाँ, नीचे वाला जंतु कोशिका का है, ऊपर हाँ, वाला पादप कोशिका का पादप है। कोशिका। देखिए ना ऊपर वाला जो है उसका जो मोटाई है, परत का बाहरी आवरण वो मोटा है, तो जाहिर सी बात है पादप कोशिका होगा। और ऊपर वाला ये वाला चीज इसमें नहीं होगा, क्या, हाँ जो बाहर सिलियरीज वाला, जो है वो पादप कोशिका में नहीं होगी। बाहर वाला नहीं नहीं, बाहर वाला चीज जो है ना, ये सेल वॉल हो गया ना। ये सेल वॉल जैसे वो अगला कोशिका है, वो जुड़ा हुआ एक तरीके से वो डिवीजन किया है, हाँ ठीक, वही कह रहे हैं। ठीक है। ये जो देखिए ऐसा जो हम्म सेल वॉल बना हुआ दिख रहा है, ये वाला चीज, ये सेल वॉल हम्म। इसमें नहीं दिखेगा। हाँ उसमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो बहुत पतला है। ये जो इतना मोटा करके दिखाया है वो सेल वॉल नहीं है, वो क्या है मतलब होता है ना कि देखिए थोड़ा सा बीच से दिखाया है। ये देखिए कोशिका ये भित्ति यही है, सेल वॉल इस को ही शो किया ये सेल वॉल हम्म को ही शो कर रहा है। ठीक है, इतना अभी अभी फिलहाल इसमें और बांटेंगे हम, हाँ तो ठीक है। ठीक है। हम इसको हम पर्सनली लेके चल रहे हैं, अंतःप्रदवी जालिका जो है ना, इतना समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं नहीं ठीक है, ये जो फिगर देखने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा इमेजिनेशन मतलब वो हाँ बन याद हो जाता है। जाता है वही चीजें। चलिए इसमें नीचे चलते हैं, पेज पेज नंबर 95 में आइए, ठीक है। पेज नंबर 95 में आइए, वहां पे जो फिगर है उसको देखिए।
बस 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 थोड़ा दोनों एक साथ अगर हो पाए फिगर तो देखिए। हाँ देखिए यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अंतःप्रदवी जालिका खुरदरी होती है और चिकनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो फिगर है वो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका का है, और नीचे वाला फिगर है वो चिकनी। रन का है। तो जस्ट इसका ये जो अंतःप्रदवी जालिका का ये जो राइबोसोम इसमें इंक्लूड हो जाता है ना, राइबोसोम जो भी जलीय जीव द्रव में जो उपस्थित होता है ना, वो राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, तो वही इसको ये फिलहाल अब क्या काम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। उससे पहले हम देखेंगे ये जो अंतःप्रदवी जालिका जिससे अटैच्ड है ना, ये गोल वाला जो आवरण दिख रहा है आपको, ये केंद्रक है, आपको ऊपर इंगित किया होगा, ठीक है। तो के होता क्या है कि कोई भी चीज आप खाते हैं तो जो कोशिका जो है वो अपने अंदर समाहित करता है, ठीक है। अपने अंदर मतलब एक्सेप्ट करता है कि पानी पिए हैं तो पानी भी कोशिका के अंदर जाना चाहिए, खाना खाए हैं तो खाना भी कोशिका के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो कोशिका तो अपने अंदर लेता है, तो वो तो जीव द्रव में रहता है, ठीक है, जीव द्रव में रहता है, लेकिन केंद्रक को भी चीजें चाहिए। तो केंद्रक को जो चीजें चाहिए वो अंतःप्रदवी जालिका के रास्ते होते हुए आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से जुड़ाव है एक, ठीक है, वहां वहां सेंटर में एक जुड़ाव है, हाँ वही, यहाँ से ही मतलब वो चीजों को सेलेक्ट करता है और अपने अंदर समाहित करता है। यानी जो कुछ भी जाएगा, अगर प्रोटीन लेगा तो प्रोटीन भी इसी रास्ते से होकर जाएगा, यानी केंद्रक को वो जो कुछ भी चीजें चाहिए वो इसी के अंदर से जाता है। यानी अंतःप्रदवी जालिका जो भी रहती है वो केंद्रक के आसपास उपलब्ध रहता है, ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है। तो अब फिगर में ऊपर चलते हैं, जो फिगर दोनों पादप कोशिका और जंतु कोशिका का है। इसमें अब देखिए अंतःप्रदवी जालिका कहाँ पे है, ढूंढिए उसको। देख पा रहे हैं, दिख रहा है ना। अंतःप्रदवी जालिका आपको कोशिका झिल्ली पे नहीं मिलेगी, ठीक है। अंतःप्रदवी जालिका जब भी मिलेगी तो आपको केंद्रक के आसपास मिलेगी। कितना क्लियर हुआ, ठीक है। समझा पा रहे हैं ठीक से या फिर कोई दिक्कत है। ठीक है ठीक है, चलिए ना। चलिए अब आते हैं और भी पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। मोटा मोटी हम जानते हैं कि लाइसोसोम जो अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे फिगर जो देख रहे होंगे वो आप जानते हैं कि एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितना मात्रा में होता है, ठीक है। तो कोशिका के बाइंडर कीजिएगा आकार सर। है, ठीक है, थोड़ा देर 10 मिनट रुकिए और। क्या बोल रहे हैं। मतलब ठीक है, 3 बजे तक तो रुकिए यार, वो जाला होगा नहीं कल। नहीं तो बंद कर सकते हैं कभी भी, हम तो एडिशनल कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, इसको खत्म कीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए अब पार्ट अलग अलग है, मतलब इसमें क्या क्या और होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब देखिए जस्ट उस फिगर के जस्ट नीचे जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं दिया हुआ है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पहले हम बता दिए हैं, बाद में और अविनाश भैया पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। कि इसमें देखिए इसमें हम बताए थे कि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। सेकंड पैराग्राफ में देखिए पहला लाइन जो है, सभी यूकैरियोटिक कोशिका एक जैसी नहीं होती है। ये सेकंड पैराग्राफ के पहले लाइन में यही लिखा हुआ है, सभी यूकैरियोटिक कोशिका एक जैसी नहीं होती। यानी हर एक यूकैरियोटिक कोशिका में बस मोटा मोटी ये समझिए कि उसमें केंद्रक होता है। अब सब में केंद्रक होता है तो केंद्रक भी अलग अलग टाइप का होता है, पादप कोशिका अलग होगा, जंतु कोशिका अलग होगा, जंतु कोशिका में भी हाथी का कोशिका अलग होगा, मानव का कोशिका अलग होगा, यानी सब कोशिकाएं अलग अलग होंगी, ठीक है। उसके दूसरे लाइन में देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति लवण एवं एक बड़ी केंद्रक राजधानी मिलती है। ये उसका उसका दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन पादप कोशिका, ये सेकंड पैराग्राफ का ही दूसरा लाइन,
हाँ, पादप कोशिका, ये हाँ वही से। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रक रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अगर कोई पूछेगा कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्यों अलग है, तो अलग बस यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका में लवक होते हैं, ठीक है, और ये यही लवक जो है वो 3 टाइप के होते हैं। और पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप कोशिका में जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो उसमें सबसे बड़ी रसधानी होती है, ठीक है, रसधानी से बड़ी कोई नहीं होती है पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मेनली रूप से यही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्राणी कोशिका में अगर ये उसका वाइस वर्सा करेंगे तो हम तो पादप से जंतु में आ रहे थे ना। अब एक्स्ट्रा जो है पादप में उपस्थित होता है तारक काय, सेंट्रोसोम कहते हैं शायद इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो है वो पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होता, ठीक है। जनरली यही 2 मेन चीज जो है वो अंतर है, ठीक है। फिलहाल ये आगे फिर चलिए, टाइम हो गया इतना, फिर बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है। शुरू करेंगे तो फिलहाल हम फिगर देख रहे थे, बस वही और कुछ नहीं, ठीक है। एक चीज और मेंशन करते चलिएगा आ रहे हैं, जैसे कुछ चीजें जैसे राइबोसोम है, तो राइबोसोम में इसका बाहर से कोई ऐसा अलग से भित्ति वगैरह मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। हाँ हाँ, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल मेम्ब्रेन होता है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए, जब जस्ट फिगर नीचे कीजिए ना रंजन जी, नीचे कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का अकेले फिगर दिया हुआ, और नीचे कीजिए ना, और नीचे कीजिए, फिगर से ज्यादा समझ में आएगा। और नीचे कीजिए, और नीचे, बस 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 बस, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन इसलिए होता है कि उसका देखिए बाहरी झिल्ली होता है और भीतरी झिल्ली होता है, ठीक है। 2 प्रकार की झिल्लियों से बना होता है, इसीलिए वो डबल मेम्ब्रेन होता है, समझे। फिगर देखिएगा ना बायोलॉजी में, क्योंकि अंदर का शरीर का पार्ट हम लोग नहीं जानते हैं कैसा होता है, क्या होता है। तो फिगर देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब भी बायोलॉजी पढ़ा हूँ तो फिगर सब देख के ही पढ़ा। इसीलिए हम वहाँ पे छोटा छोटा फिगर जो है ना मेरा नोट्स में बना हुआ है, वो इसीलिए हम फिगर देख रहे थे ताकि फिगर से थोड़ा। बाकी ये तो बहुत सही है कि जैसे एनसीईआरटी निकाल के फिगर एक बार ओवरव्यू कर लिए ना तो और क्लियर हो गया। जो चीज अभी बोल रहे थे वही चीज फिगर में देख रहे थे, क्लियर नहीं हुआ। वही चीज, ठीक है। जस्ट उसके नीचे कीजिएगा तो देखिए लवक जो दिया हुआ है ना, अच्छा बंद कर दिए ना, चलिए ठीक है कर देते हैं। हाँ। तो चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। कल क्या चीज है कल का डिस्कशन? कल इकोनॉमिक करते हैं, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स जिससे पढ़ाओगे ना वो वाला भेज दो, ताकि आप खुद भी पढ़ के थोड़ा सा रेडी रहेंगे ना। और भैया नेक्स्ट टाइम से ना आप कोशिश कीजिएगा ना कि हाँ आप अपना प्रिपरेशन 3-3.5 घंटा का कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरा मैक्सिमम कोशिश रहेगा। आज तो पहला दिन था ना, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा रंजन वाला जगह ले लिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम मैक्सिमम कोशिश रहेगा कि एक दिन